दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता खंडूरी और मैं लेके आती हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो जिसका नाम है यस बॉस। हाल ही में दोस्तों हमारे बॉलीवुड के सितारे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे, जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे, किसी कारणवश उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या से पूरा देश शोक में है, दुख में है। हम अपने इस एपिसोड से अपने सभी व्यूअर्स को ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का हल आत्महत्या नहीं हो सकता। दुनिया में कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमें उसका हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का हल होता है। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि ये आत्महत्या का सिलसिला तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। बहुत टेंशन हो रही है, आज रिजल्ट आने वाला है, फोन भी नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है, क्या करूँ। फोन है, हेलो, हाँ कविता, रिजल्ट आया? हाँ, मैं पास हो गई। क्या मैं फेल हो गई? नहीं, ये नहीं हो सकता यार, प्लीज़ ऐसे मत बोल। अगर मैं फेल होगी तो सच्ची मैं मर जाऊंगी। मैं मेरे घर वालों को फेस कैसे दिखाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फेल नहीं हो सकती। अगर मैं फेल होगी तो मैं मेरे घर वालों को फेस कैसे दिखाऊंगी? क्या करूँ? मर जाऊँ? घर वालों को, फ्रेंड्स को, पब्लिक को कैसे फेस करूँगी? मैं मर जाती हूँ, मैं काट लेती हूँ। मैं मेरे घर वालों से कैसे फेस करूँगी? मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊँगी, मुझे नहीं जीना। मैं मर नहीं सकती। मैं क्यों मरूँ? मैं फेल ही तो हुई हूँ ना, मुझे नहीं मरना। मैं कोशिश करूँगी, अगले साल कोशिश करूँगी, अच्छे नंबर से पास हो जाऊँगी। अगर एक फेल होने के कारण मैं मर गई, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन पर क्या बीतेगी? मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो मुझसे क्या सीखेंगे? यही कि मेरी सिस्टर ने फेल होने के कारण आत्महत्या कर ली। नहीं, मेरे कारण मैं उनकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं? नहीं, मुझे नहीं मरना। मैं अगले साल अच्छे से कोशिश करूंगी, अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगी, मैं नहीं मरूंगी। पूरा बचपन स्कूल में पढ़ाई लिखाई, माँ बाप के, टीचर के प्रेशर के बाद जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो इसी सपने के साथ बड़ा होता है कि वो अपने माँ बाप और अपने देश का नाम रोशन करेगा, उनकी सेवा करेगा। इसी सपने के साथ वो बड़ा होता है कि जिन माँ बाप ने इतना कुछ किया है उन्हें वो खुशियां देगा। और वही खुशियां देने के लिए जब वो अपने काम की राह में आगे बढ़ता है और उसे दर बदर भटकना पड़ता है, और जब उसे काम नहीं मिलता तो यही निराशा और हताशा उसकी आत्महत्या का कारण बनती है। तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे मार्क्स भी कुछ खास नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। ओके सर। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मैं इस उम्र में भी काम कर रहा हूँ और यह नालायक आवारा सांड की तरह घूम रहा है। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस जॉब दिला दे यार। चल ठीक है, बताता हूँ। आज भी खाली हाथ बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चला आया, शर्म नहीं आती है? ऐसी पढ़ाई और डिग्रियों का क्या फायदा जो एक जॉब भी नहीं दिला सकी। आज क्या मुंह लेके घर जाऊंगा। तुम्हारा बेटा दशरथ मांझी आया है पहाड़ तोड़ के, थक गया होगा बेचारा, इसे कुछ खिलाओ। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, अब नहीं मिल रही जॉब तो क्या करूँ? तू कुछ मत कर, तेरा बाप है ना तुझे बिठा के खिलाने के लिए, तू ऐश कर ऐश। सबको लगता है मैं नालायक हूँ, कामचोर हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। हेलो, क्यों बे कुत्ते कमीने, कहाँ पर है? चल जल्दी से घर पे आ, तेरे लिए सरप्राइज है। ठीक है, आ रहा हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि भले ही जीवन में आप किसी भी दौर से गुजर रहे हो, लेकिन यह आपकी कहानी का अंत नहीं हो सकता है। हालात कुछ भी हो, हमें एक हीरो की तरह डटकर उसका सामना करना चाहिए। और सबसे खास बात,
सोशल मीडिया पे चाहे आपके कितने हजार फ्रेंड्स हों, बट एक ऐसा फ्रेंड भी रखें जिससे आप अपने हर सुख दुख की बात कर सकें। सारा बचपन पढ़ाई लिखाई में गुजारने के बाद और आधी जवानी नौकरी ढूंढने में निकल जाती है, और जब नौकरी नहीं मिलती तो अपना पेट पालने के लिए इंसान मजदूरी करने लगता है। और मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब मजदूरी करके मजबूरियां पूरी नहीं होती ना, तो वो मजबूरियां आत्महत्या का कारण बन जाती है। जब देखो आप सब लोगों ने मिलके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तूने जॉब क्यों छोड़ दी, मुंबई क्यों चली गई, एक्टिंग क्यों कर ली, हमारी बात क्यों नहीं सुनी, तेरा तो करियर ही खराब हो गया। अरे नहीं करनी थी मुझे जॉब, नहीं होती मुझसे जॉब, आप लोगों की सुनूं? हाँ बोलो, या अपनी अपनी सुनो? सुनी थी ना मैंने आप लोगों की, नहीं हो पाया। अरे मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं करना, समझ में नहीं आ रहा किसी को। मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, सब जाओ यहां से। हाँ हूं मैं बदतमीज, तू क्या है? हाँ तूने क्या किया है? तूने आज तक किसी की बात सुनी है? आप लोगों के सामने मेरे से छोटा हो गया, मुझ पे हाथ उठाया इसने, देख रहे आप लोग। और मार 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 दो, सबकी प्रॉब्लम नहीं हूं ना, इससे अच्छा तो है मैं खुद को ही खत्म कर लूं, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, मेरी भी आप सबकी भी। जिंदगी में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो खुद जिंदगी है। आत्महत्या करने के बहुत से कारण हैं। घर का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, और इन सब में है किसान, जो सिर्फ इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो अपनी फैमिली को खुश रख सके, लेकिन इस आत्महत्या के जहर ने उन किसानों तक को नहीं छोड़ा। अरे यार तेरे घर से फोन है यार, तेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। क्या बात कर रहे हैं? अरे अभी अभी फोन आया भाई। हेलो कैसे आना? थोड़े टाइम पहले तो तुम पैसे लेके गए हो। साहब, आप कैसे भी करके थोड़ा सा रुपया दे दो साहब, भाड़ा भी नहीं है साहब, गाँव जाना जरूरी है साहब। मैडम को आज भी पैसा नहीं दिए, हम गाँव कैसे जाएंगे भाई? हमारा बच्चा मर जाएगा उधर, उनको क्या जवाब देंगे हम? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रो मत, मेरे को पता था, सेठ ने पैसे तुझे मना कर दिया, अभी तक तेरा भाई है, ये ले जा अपनी दुनिया को अच्छे से डॉक्टर पता जा मेरे भाई। और हरिया क्या हाल है? साहब बहुत जल्दी में गांव जा रहे हैं आज, बच्ची का तबीयत बहुत खराब है। अरे कुछ बस नहीं, सब कुछ बंद हो गया बीमारी की वजह से, आपको पता नहीं? अरे ऐसे कैसे बंद हो गया भाई? कुछ बंद नहीं हुआ है, हम गाँव जाएंगे, हमारा बच्ची का तबीयत बहुत खराब है। कोई पूछो ना, गाँव कैसे जाएंगे भाई? हमारा बच्ची मर जाएगा रे। चोरों को क्या बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते? तुझे जीने का कोई हक नहीं हरिया, तुझे बनना पड़ेगा। हरिया तो मर गया, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गया। अब उसके परिवार को कौन संभालेगा? क्या उसकी बच्ची की तबीयत अब मरने से ठीक हो गई? आत्महत्या एक अभिशाप है। हरिया जिंदा रहता तो जरूर कोई हल निकल सकता था। आप भी सोचिए। एक लड़की के लिए आत्महत्या के लिए बड़ी वजह है गरीबी, दहेज, जाहिल आशिकों द्वारा जान लेना,
और इन सब के बीच में एक ऐसी वजह है जिसे बहुत लोग नहीं जानते, कास्टिंग काउच। These are my portfolios. पोर्टफोलियो तो काफ़ी अच्छे हैं। और वैसे आपको पता है कि मूवी में काम करने के लिए लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ता है, तो अगर आप वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं तो आप मेरी मूवी में काम कर सकते हैं। Thank you so much for your proposal, sir. But मैं ये सारी चीज़ें करके मैं काम नहीं करना चाहती। मैं अपनी मेहनत पर यकीन करती हूँ और भगवान मुझे कभी ना कभी मुझे मेहनत पे काम ज़रूर देगा। थैंक यू। देखो, अगर ये एटीट्यूड रहा ना तो तुमको कोई काम नहीं मिलेगा और मैं तुमको ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा और तुम्हें कहीं भी कोई भी प्रोडक्शन से काम नहीं दिलाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, आप कर सकते हैं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कोई प्रोडक्ट वाले तुम्हें काम नहीं देंगे, तुम कहीं भी नहीं रहोगी। दीदी पापा का लोन चुकाना है, वो कैसे हम लोन चुकाएंगे? ये मैं क्या कर रही थी? उन जाहिल गवारों के लिए मैं आज अपनी जान दे रही थी। नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ से डर जाऊँ। मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगी, पूरे मीडिया में सब जगह उनका नाम बदनाम करूंगी कि वो लोग कास्टिंग के नाम पे लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में एक साल में 8 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, और अगर एक साल के हिसाब से 8 लाख का कैलकुलेशन किया जाए तो इसका मतलब यह है कि हर 40 सेकंड में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है। और ज्यादातर ये संख्या उन लोगों की होती है जो प्यार में हारे होते हैं। प्लीज फोन मत रखना, फोन मत रखना प्लीज। और साहिल क्या हाल है? इसको छोड़ना, ये मजनू हो रखा है, अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हुआ है, छोड़ इसको। शायद मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में कौन है? तुम्ही से मैंने प्यार किया। शायद मुझे जीने का कोई हक नहीं अब, क्योंकि तुम नहीं हो तो मैं किसके लिए जीऊंगा? भगवान, अगर तू इसी में ही खुश है तो मैं तेरी ये इच्छा पूरी करूंगा। आज मैं खुद को खत्म कर दूंगा। रुको साहिल, ये क्या कर रहे हो? भूल गए तुम्हारा पूरा परिवार पीछे इंतजार कर रहा है। माँ, बाप, बहन, क्या सब कुछ तुम्हारे लिए खत्म हो गए? एक लड़की के प्यार के लिए पूरे परिवार को छोड़ दोगे? अपना करियर छोड़ दोगे? और क्या मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, जिंदा रहकर हौसले से हल निकालो। और जिंदगी सिर्फ एक लड़की के पीछे नहीं चलती, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लेके आते हैं। कुछ दिखाना ही है तो सफल होके दिखाओ। थैंक यू गॉड, तूने मुझे बचा लिया। आत्महत्या के 2 रूप होते हैं, एक वो जिसमें हम अपनी मर्जी से अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और एक वो जिसमें एक हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। और ये होता है हमारे देश की बहुओं के साथ, और ये सिर्फ होता है दहेज की वजह से। ऐसे लाखों केस हैं जिसमें बहुओं को मार दिया जाता है और उसे आत्महत्या साबित कर दिया जाता है। जाके कह देना अपने पापा से, जब तक के दहेज के सारे पैसे नहीं भेज देता, पाले अपनी बेटी को शौक से। कैसे कह दूं पापा से? वो सहन नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। पापा, मुझे माफ कर देना।
आपकी परी हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। हो सके तो मेरे जाने के बाद ये दहेज प्रथा बंद करवा देना। तो देखा दोस्तों, कैसे दहेज के लोभियों की वजह से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। वैसे आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन लड़कियों को अपने माँ बाप को दुखी देखने से बेहतर आत्महत्या करना ठीक लगता है। क्या ये समाज दहेज जैसी प्रथा को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकता, जिससे हर लड़की को जीने का अधिकार मिल सके? मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करूंगी कि किसी तरीके से इस दहेज की प्रथा को बंद कर दीजिए, ताकि हर लड़की आगे बढ़ सके। आपने कर्ज का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपने चक्रवर्ती कर्ज का नाम नहीं सुना होगा। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो उस पे ब्याज देते हैं, लेकिन इसमें उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, और अगर आप उस ब्याज को नहीं दे पाते तो उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। इसी वजह से हमारे देश के लाखों किसान उस कर्ज के ब्याज की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। अरे ओ, अपनी बेटियों की शादी बाद में करना, पहले ठाकुर साहब का कर्जा दो। जी। ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं कैसे कर्ज चुकाऊंगा ये? ठाकुर और उसके आदमी आज आकर गए। अगर मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे जलील करेंगे मेरी पंचायत में। मेरी जमीन भी मुझसे छीन ली जाएगी। ऊपर से भगवान तूने ये क्या कहर ढाया है? हे मालिक, सारा खेत टिड्डियां चट कर गई और जवान दो बेटियां हैं घर में, उसकी शादी करनी है, पर घर में फूटी कौड़ी नहीं है। कर्जा चुकाऊं या 10 दिन बाद बेटियों की शादी करूं? पापा, बहनों की बारात आ चुकी है, जल्दी आओ। देखिए, जो लोग कर्ज में आकर अपनी जान देते हैं वो सरासर अपनी जिंदगी के साथ नाइंसाफी करते हैं। वो अपनी औलाद, अपने बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। अगर आज मैं इमोशनल होकर फांसी का फंदा गले लगा लेता तो मेरे बच्चों का क्या होता? इंसान का जीवन अमूल्य है, क्यों इसे किसी और की वजह से बर्बाद किया जाए? माना कि आपका दिल टूटा है, आपको धोखा मिला है, गरीबी है, परेशानी है, लाचारी है, लेकिन फिर भी क्यों इन सब चीजों की वजह से हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दें? माना कि जिंदगी में अंधेरा घना है, लेकिन उम्मीद की रोशनी जलाना कहाँ मना है? हेलो, थैंक गॉड तूने फोन किया। सिद्धार्थ, कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यहाँ एक लॉकडाउन था, ना कोई काम था, ना कोई इनकम। कब से हो रहा है हमारा मॉडलिंग शूट? क्या मॉडलिंग शूट नहीं हो रहा? मतलब कहना क्या चाहते हो कि मुझे नहीं ले रहे वो मॉडलिंग शूट के लिए? रितु से कराएंगे? हेलो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उनका। मतलब हेलो सिद्धार्थ, हेलो। इंसल्टिंग मेरे लिए। मेरा एक नाम है इस इंडस्ट्री में, मेरी एक पहचान है, और मुझे छोड़कर वो कल की आई हुई मॉडल से फोटोशूट करवाएंगे।
दिस इज नॉट ऑन। इतनी इंसल्ट, और तुम्हारा तो करियर खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। मैं अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी और मैं कैसे सरवाइव करूंगी इस इंडस्ट्री में। ओह गॉड, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ओह गॉड, मैं कैसे रहूंगी। नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं। मैं उन सब लोगों को बताऊंगी जिन्होंने मेरा अपमान करा है। हेलो नौशाद, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। कल एक फोटोशूट करवाना है। हाँ, फोटोशूट। मैं अपने आप को रीलॉन्च करना चाहती हूँ। कई लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें उनका प्यार नहीं मिलता तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। चलो, प्यार में तो लोग आत्महत्या कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जब उनका अपमान होता है तो भी वो आत्महत्या कर लेते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या का, अपमान। मेरे लिए मेरे फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, सब कुछ मेरे लिए मेरे पापा ही थे। हाँ जी पापा जी। हाँ, और हम हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोल रही हूँ। जी जी जी, हाँ। क्या क्या बोल रहे हैं आप? एक्सीडेंट? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मुझे तब मर जाना ही ठीक लगा। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? जी, सुसाइड करने चली गई थी मैं, लेकिन अचानक से मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ऐसे तो कई लड़के लड़कियां जी रही है अनाथ आश्रम में। उनका भी तो कोई नहीं है, वो भी तो जी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जी सकती? जब भी मैं ये न्यूज़ सुनती हूँ ना कि किसी ने आत्महत्या की है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब भगवान एक रास्ता बंद करता है ना तो 10 रास्ते खोल देता है। हम क्यों उन और रास्तों को नहीं ढूंढते और प्रेशर में आकर आत्महत्या कर लेते हैं? He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. Rubbish. मेरी जिंदगी किसी की भी मोहताज नहीं हो सकती है, किसी के अपनाने से या ना अपनाने से। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मेरे को अपने से प्यार होगा तभी मैं किसी और को प्यार कर सकती हूँ। और हमारी जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि प्यार के अभाव में आकर मैं अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को खत्म कर दूँ। जिंदगी हमारे को बहुत मुश्किलों से मिली है, कितने जन्म लेने के बाद हमको ये जन्म मिला है। एंड वी शुड लर्न हाउ टू सेल्फ लव। चाहे वो गरीबी हो चाहे अमीरी हो, और अपने हालातों से ना लड़कर आत्महत्या कर लेना ये कोई सोल्यूशन नहीं। वैसे तो जी जो ये मैसेज देते हैं ना वो सबसे पहले ऐसा कदम उठा लेते हैं। आज सुशांत सिंह जी ने भी ऐसी फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने आत्महत्या के प्रति रोक दिखाई, लेकिन लास्ट में देखिए ना जी, खुद में खुद ही आत्महत्या कर ली। हम उनसे कभी मिले नहीं है, ना ही उन्होंने हमें कभी देखा, लेकिन उनके बारे में दुख होता है। आज उनके माँ बाप रो रहे हैं, बहन भाई रो रहे हैं इस वजह से कि हाँ भाई आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। सिर्फ एक डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से अपनी ज़िंदगी को मौत के हवाले कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं। और रही जी गरीब की बात, मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे लड़ना सिखाया है, हालातों से लड़ना सिखाया है। जब एक गरीब लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल में भी जाती है ना जी, तो भी उसको वो हक नहीं मिलता, लेकिन उस हक के लिए लड़ना, उन हालातों से लड़ना, ये सोल्यूशन है।
ना कि उन हालातों के सामने घुटने टेक कर आत्महत्या करना ये सोल्यूशन नहीं है। जब भी ऐसा कोई भी आपके मन में ख्याल आता है ना जी, तो पहले अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चे के बारे में सोचिए। जिंदगी जिंदा दिल जीते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। जिंदगी खूबसूरत है, हसीन है, परमेश्वर ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, क्यों इसे बर्बाद करें। इतनी खूबसूरत जिंदगी को आत्महत्या करके क्यों इसकी खूबसूरती को खराब करते हो यार। छोटी सी जिंदगी है, जी भर के जियो। ऐसी कोई भी चीज को अपने आप पे इतना हावी मत होने दीजिए कि इतनी खूबसूरत जिंदगी आप अपने हाथों से खो दें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? अगर आपको हमारे किसी भी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।